ये आयत है 33 की 40, ठीक है। मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक है, और अल्लाह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जानने वाला है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यहां पे जो मर्द आ रहा है या मैन आ रहा है, दैट इज एज द जेंडर, वो जेंडर के तौर पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मर्द की बात हुई है, ठीक है। तो इससे यह भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह जब अपनी बात रख रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि ये मेरे ऊपर ही बैकफायर होगी। सेम केस जैनब के साथ भी हुआ, सेम केस जैद के साथ भी हुआ, कि एक वो औरत जिसके साथ एक शख्स जो है वो संभोग कर रहा है, डिंगी डिंगी कर रहा है, उसको मां बना दिया। और यही वजह थी कि जैद जो है अपनी उस बनी हुई मां के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा था। तो हमने इनको काफी मौका दिया और बड़ा मजा आया। भाई के पास अपनी बात की कोई दलील नहीं थी, रसूलुल्लाह मर्दों के रूहानी बाप है, इसकी इनके पास कोई दलील नहीं थी। एक आयत इन्होंने पेश नहीं किया, रूहानी वर्ड जो है वो कुरान में मौजूद नहीं है। और तीसरी कि इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए थे हमने सबको तोड़ा। आगे देखते हैं कि कोई दूसरा मोमिन है जो आज के इस टॉपिक पे क्या कहना चाहता है, कि उसके अंदर भी शर्म बाकी है नहीं बाकी है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले प्रीति वुमेन जी, क्या हाल चाल? हेलो, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मस्त एकदम। तो प्रीति वुमेन जी, ये कैसा लगा है? ये? हाँ बोलो। बाप जो वो कौन क्या था, हाँ बीवी, माँ भी कभी बीवी थी। क्या बीतती होगी जैद के ऊपर प्रीति वुमेन जी? यही मैंने कमेंट में लिखा था कि वो बेचारा अंदर से मर चुका था। और हाँ। ये नजरें ना मिलाना, नजरें चुराना, बाद में तो वो माँ बन चुकी थी ना, तो माँ के साथ तो हाँ। नजरें मिलाई जा सकती हैं, माँ का तो रुतबा बहुत ऊपर रहता है। तो बाद में अगर जैद को कोई दिल में उसके हर्ट वो नहीं था, तो उसको तो नजरें मिलानी चाहिए थी, लेकिन वो नजरें इसलिए चुराता था क्योंकि उसको उसका पास्ट याद आ जाता था। हाय 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 हाय, वो हसीन रातें याद इतनी शर्म आ रही थी इसको, बिल्कुल हसीन रातें याद आती थी उसको। और वो तो आई थिंक उसके साथ इमोशनली काफी कनेक्टेड था। बाद में उनका आपस में बना नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट है तो उसकी वाइफ थी, और उन्होंने जो मियाँ बीवी में रिश्ता होता है वो सब किया भी था। तो वो उसके जहन में था, ट्रॉमा था उसको, और ऊपर से इतना बड़ा ट्रॉमा, ये चाहे उसने जबान से इजहार किया नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको कहीं ना कहीं माइंड में होगा कि देखो अब तो ये, एक तो मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने ही मेरी बीवी को निकाह में ले लिया, और आयात भी उतर गई अब तो कुरान की, तो वो बेचारा डबल ट्रॉमा से गुजर रहा था। सही बात है। तो इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। रूहानी माँ है, एक उर्दू की कोटेशन है, बहुत ही है, कोई बुक्स में मैंने काफी पढ़ी है, उसमें लिखा होता है कि टीचर आपका शायद ऐसे ऐसे रूहानी, फीमेल हो या मेल हो, आपका ना रूहानी होता है उस्ताद, ठीक है। लेकिन कुरान में रूहानी का वर्ड नहीं लिखा गया, और इसको इस स्टोरी में जोड़ना रूहानियत को, क्योंकि पहले उनके फिजिकल रिलेशन आपस में थे, ये इसको समझ नहीं आ रही थी, इतनी सी बात। हाँ सही बात है। हाँ, आगे कोई कॉलर ले लें, कोई जवाब देना चाहता है इस चीज का, तो इतनी घटिया बात का। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से तो हमने ये टॉपिक उठाया है ना, ताकि मोमिनों के अंदर कुछ तो शर्म जागे। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम तारिक साहब एमडी असलम बन के आओगे तो क्या आपको लगता है आप पता नहीं चलेगा? क्या हरकत है ये? टेस्ट करो जिंदगी भर। भाई राशिक, राशिक। हाँ भाई, हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ जी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा तैयार सुना दे। मैं इधर अपना हक सुनाने के लिए नहीं आया भाईजान, मैं आपकी जो बात है उसको जरा सीधा करने के लिए आया हूँ। सर अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप सुन लें। सर आप कभी से देख रहे हैं हमारा चैनल राशिक साहब? मैं अभी आया हूँ, अभी मैंने किसी की स्ट्रीम देखी थी, और ईशान है एक हमारे बहुत प्यारे
भाई हैं, यूके में होते हैं, उन्होंने आपकी एक वीडियो के ऊपर आपकी अच्छी खासी दुर्गत उतारी है। उनकी वीडियो देख के आया, मैं देखा यहाँ पे चल क्या रहा आप लोगों के पास। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। राशिक साहब, चूंकि आप नए हैं तो मैं समझ सकता हूँ। देखिए, हमारे चैनल का एक उसूल है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई मोमिन आता है तो हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई ये वाकई में मुसलमान है भी क्या नहीं, कितना इसको बेसिक चीजें भी पता है क्या नहीं है। तो हमको एक अंदाजा होने के लिए हम एक टेस्ट लेते हैं। ये हमारा कानून है, रूल्स है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो जिस तरीके से आप आए हैं सर, उसी तरीके से चले जाएं, आपकी मर्जी, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैं सुना देता हूँ, ठीक है, मैं सुना देता हूँ, मुझे फिर आप थोड़ी इज्जत से बात करेंगे तो फिर मैं सुनाता हूँ, बात करते हैं हम। क्योंकि आप, मैंने भी पिछले पूरा सुना, आप मतलब बहुत बदतमीज और इस तरह के आपके अल्फाज। जी जी। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, थैंक यू सो मच राशिक साहब। जी राशिक साहब, ये जैद जो है वो पहले ज़ैनब का क्या था? शोहर थे जी, शोहर था, शौहर था। तो शौहर था तो जाहिर सी बात है कि ज़ैनब को जो है वो तो उसके साथ हम बिस्तरी भी किया होगा। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल किया होगा, है ना, हम बिस्तरी किया होगा, ज़ैनब को बिना कपड़ों के भी देखा होगा, और सब कुछ किया होगा जो एक बीवी और शौहर के बीच में होता है। हाँ बिल्कुल अच्छा, जब किया होगा, क्योंकि वो हसन था। हाँ जी 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 जी। हाँ, अच्छा, जब रसूलुल्लाह ने ज़ैनब के साथ शादी की तो अब क्या रिश्ता बन गया दोनों का? किन दोनों का? हाँ जी, किन दोनों का? जैद और ज़ैनब का। जैद कौन थे रसूलुल्लाह के? सर, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आप उसका मुझे जवाब दीजिए, मेरे से सवाल नहीं करिए। आपने ये तो हमारे पास जो दलील है ना, सुनो मेरी बात सुनो, हमारे कुरान में आता है उम्महातुल मोमिनीन जो है वो हमारी वालिदा है, हमारी उम्महात, हमारी वालिदा के तौर पे आती है ना, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, तो उसकी वालिदा बन गई। हाय 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 हाय, तो ये जो टाइटल है ये, इसमें कोई गलत नहीं है, राइट? बीवी नहीं, कभी क्या गलत है? ये नहीं, आप बात सुनो मेरे बात सुनो ना, एक बात सुनो। इधर थोड़ी सी ना कोई बेसिक रिस्पेक्ट का एक एस्पेक्ट होता है ना, अगर आप वो लेके चले तो आप इस तरह का कभी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप जो मर्जी लिखते रहे। नहीं, आपने स्टेटमेंट, मेरी बात सुनो, ये आपने स्टेटमेंट क्यों लिखी है मुझे बताइए। क्या स्टेटमेंट मतलब, पहले बोलिए। ये बीवी भी कभी माँ थी, आपने मतलब टॉन्ट करने के लिए लिखा। माँ भी कभी बीवी थी, ये है, बीवी भी कभी माँ नहीं। इसमें झूठ क्या लिखा है? झूठ नहीं लिखा, मगर आप लोगों का इसके पीछे मकसद क्या है? अच्छा, मतलब ये सच है ना? सच बोल रहा, सच है ना। तो मसला क्या है? आप इसको आप लोग की मसला है, हमें तो मसला नहीं ना, हम इससे बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर। राशिक साहब, मतलब इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, माँ भी कभी बीवी थी? मैं आपकी आवाज में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट रुको। इनका मैं अगर ऑटोमेटिक पे रखता हूं तो इनकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। ओके, तो बीच में नहीं बोलिएगा राशिक साहब, जब मैं बोलूं तो खामोश हो जाइएगा। जी ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कि माँ कभी बीवी थी? इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं तो हाँ, कोई मसला नहीं। तो सर, आपको इतनी चिड़ क्यों मची हुई है फिर? मुझे तो नहीं मची, मुझे सिर्फ ये मसला है कि आप लोग इसको लेके टॉन्ट कर रहे हो ना, आप एक दीन का, एक मजहब का जो हमें बताया गया उसको आप मजाक उड़ाने के तौर पे लगे। मुझे तो ये मसला, ये आपके रसूल ने आप लोगों का मजाक उड़वाया है, तो इसमें नहीं उड़वाया, बिल्कुल नहीं उड़वाया। इसमें क्या रसूल ने मजाक उड़वाया? आप लोगों को शर्म नहीं आती राशिक साहब ये सोचते हुए भी? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। राशिक जी 1 मिनट रुके। जी बोलिए। कॉलर भाई,
आपको हमारे टाइटल से प्रॉब्लम है, जबकि उसमें कुछ भी गलत वर्ड यूज नहीं किया गया, उसमें उन्हीं रिश्तों को बताया गया है जो आपके कुरान में लिखा है। आपको ये बात चुभ गई है तो इसका मतलब है आपको लगा कि ये बहुत ही मुझे गलत बात नहीं रिश्ता चुभी, नहीं तय पाया। ना ना ना, बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात चुभी है मुझे सिर्फ ये है कि आप लोग इसको लेके टॉन्ट चुभी कर है रहे तो हैं ना। आपने अगर कहा आपने ना, बात करनी है तो आप आपने तंज किया है, इज्जत बात कर आपने सकते टॉन्ट हैं ना मारा आपस है, में। आपको चुभी है तो आपने ये बात बोली है ना। तो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतना बता, फिर बात करते हैं इसके ऊपर, कोई मसला रसिक नहीं है। साहब, हम नहीं रसिक कर साहब रहे, हमने आपसे वही लिखा है जो रिश्ता बनता है, जो एग्जैक्ट आपकी बुक्स में लिखा है। मेरी बात हमने बिल्कुल टॉन्ट सही नहीं आपने मारा, आपको लिखा है, टॉन्ट लगा कि मगर आप अब जिम्मेदारी इसको नहीं लेके बनता है। मजीद टॉन्ट कर रहे हैं। अगर आपने बाइज्जत बात करनी है तो हम बात करते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। रसिक साहब आपसे भाई तो अभी इज्जत की तक बात कोई कर रहे हैं मजाक मेरे मस्ती भाई। कुछ किया ही नहीं ना। मैं पिछले आपसे तो उमर ना भाई गाली के दी, ना साथ आप मजाक लगे हुए थे, किया। जिस तरीके उमर से भाई बात को कर रहे छोड़ हैं उससे मुझे दीजिए, बुरा लगा। उमर भाई हमारे लंगोटिया यार है, उनको अमित छोड़ एक दीजिए। मिनट, आपसे तो अमित कोई बात ही नहीं हुआ ना जी। भाई, हमने मैं आपसे ना सुनने मजाक देख रहा किया, हूँ। ना आपको गाली दी, ना ही हमने टॉन्ट मारा। आपको टॉन्ट लग रहा है, डेट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, क्योंकि हमने वही लिखा है जो आपके बुक्स में लिखा है। आगे जवाब दें। चले आप बात करें, आगे करते हैं बात उसके बारे में, अगर करनी है आपसे। जी अच्छा, साहब। तो राशिक साहब, यही वजह थी कि जैद जो है वो जैनब से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि नजर अगर मिला था तो उसको वो अपने बिस्तर याद आ जाते, अपनी वो पुरानी यादें याद आ जाती। अच्छा, क्योंकि एक जो बीवी है उसको तुमने अभी माँ बना दिया, और माँ का कितना पवित्र रिश्ता होता है, कितना पाक रिश्ता होता है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सोचे भी नहीं कि यार मैं इसको माँ बना दूंगा, ये नजरें कैसे मिलाएगा जैनब के साथ। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं बात कर सकूं, मेरे पास ना सिर्फ इस वक्त वो नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है। जी क्या फिर आप जिसको अपनी माँ समझते हैं या आपकी जो माँ जी है, कभी जी गुमान में भी आप ला सकते हैं कि आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो या किए हो कभी, या जो आपकी बीवी है उसको अगर माँ बना दिया जाए, आप अपनी बीवी से नजरें मिला पाएंगे? नहीं नहीं। तो यही हाल जैद का था ना, कि पहले बीवी के साथ नहीं, संभोग किया, हमबिस्तरी हाँ, की, अब अचानक से उसको माँ बना दिया। तो सर देख के कितनी घिन और शर्म आती होगी जैद को कि यार इसी औरत के साथ मैं सब कुछ करता था और आज जो है इसको माँ बना दिया मेरी। सर कितना गंदगी भरी हुई है सर आप लोग के इस्लाम में। एक सिर्फ वो जैनब से शादी करने की चक्कर में वो पसंद आ गई थी रसूलुल्लाह को, खूबसूरत थी, ये इतना बड़ा गेम कर दिया रसूलुल्लाह ने। सर तुम लोगों को होगी बात, अब सोचने मैं में बात कर लूं, शर्म नहीं आती? हम लोग जब ये आपकी बात बयान होगी, करते हैं मैं कर हमको लूं, शर्म आती है सर। आपकी बात सर होगी, मैं अगर बात कर लूं। जी प्लीज आंसर दे। अच्छा, हमारे ना इस्लाम के अंदर एक कुरान के हुक्म है जिसे कहते हैं शरई पर्दा। आपने कभी वो लफ्ज़ सुने कि हमारे जो इस्लाम के अंदर है, हमारी शरीयत के मुताबिक हमारे आपस में क्या रिश्ते होते हैं? आपको इसके बारे में अंदाजा होगा, क्योंकि यूर एन एक्स मुस्लिम, यू शुड नो ऑल अबाउट दिस, ऐसे ही। तो इस्लाम में कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ आप ओपनली नजरें मिला सकते हैं? इस्लाम के अंदर नॉट, मतलब डायरेक्ट रिश्ते में कौन है? देयर इज योर मदर एंड योर सिस्टर्स, जो औरतों में है ना, एंड देन देयर इज योर वाइफ। इन तीन लोगों के साथ आप उनकी योर बायोलॉजिकल मदर, योर बायोलॉजिकल सिस्टर एंड योर वाइफ, इन तीन लोगों के साथ। और को आप माता समझते हैं उसके साथ नहीं, बिल्कुल है, और भी लोग हैं ना, और भी लोग हैं, खाला है, अम्मी की बहन है, या नानी है, दादी। जी सवाल है राशिद साहब, जो स्पेसिफिक सवाल करूं उसका जवाब। देखिए आपके इस्लाम में क्या है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस्लाम आप इस्लाम की कह रहे हैं ना, तो हम इस्लाम के मुताबिक ही जवाब देंगे ना। भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे इस्लाम की बातों पर सवाल उठा रहे हैं, तो तुम ये कहोगे हमारे इस्लाम में जवाब दे रहा हूँ। हाँ, हमारा सवाल उसी के बारे में आपको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ना कि जैद ने नजरें नहीं मिलाई या जैद ने देखा नहीं, वो उसके ऊपर हराम है देखना, वो देख नहीं सकता, ममनू है। बात सुनो ना मेरे भाई, मेरी वो माँ नहीं है उसकी, तो अल्लाह तो कह रहा है बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है सर। ये देखिए आपके सामने मेरी बात सुनो, मैं आयत वो बायोलॉजिकल मदर नहीं लिखी हुई। आप मुझे भैया मेरी बात सुनो, भाई उन्होंने उसको जमा हुई है, रूहानी माँ तो है नहीं कुछ, इस्लाम के अंदर रूहानी माँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई।
भाई जी अगर रूहानी माँ का जी कॉन्सेप्ट जी नहीं है तो माँ क्यों लिखा फिर अल्लाह ने? माँ क्यों कहा? माँ एक हाँ एक तबके के, एक वो ऑनर के तौर पे कहा है कि देर लाइक योर मदर्स, वो आपकी माँ, जैसे आप तो अपनी अम्मा की इज्जत करते हैं उसी तरह आप उनकी इज्जत करें। एग्जैक्टली, तो इस जिस कॉन्टेक्स्ट में तरीके लिया से है माँ आप, को। राशिक राशिक, हम्म, अभी आपने हम्म, बिल्कुल सही कहा कि जिस जी तरीके से आप अपनी माँ की जी इज्जत करते हैं उसी तरीके से अगर आप किसी को माँ मानते हैं तो आप हम्म, उसकी भी उसी तरीके से इज्जत करते हैं। और जिस तरीके से बिल्कुल आप करें। अपनी माँ की नजरों में नजर मिला के बात करते हैं, उस मोहब्बत से बात करते हैं, उसी तरीके से आप जिसको माँ मानते हैं वो माँ नहीं वाले करेंगे। दर्जे के यही साथ, तो यही वो तो यही माँ तो वाली मसला आ रहा है ना मेरे भाई। बात भी आप उसके साथ हम्म, नजर मिलाते हैं मेरे प्यारे भाई। नहीं तो मिलाते, मुझे ये, नहीं मिलाते। हाँ, क्यों यही नहीं तो मसला आ मिलाते? रहा है, आपको इसकी क्या बात होता समझ है नहीं आ नजर रही। मिलाते तो? मेरी ये ममनू है इस्लाम के अंदर। नहीं, क्या होता माँ है, के क्यों साथ ममनून है? ममनू है क्या? कुछ भी हो, जो भी हो, हमारे शरई मसले हैं कुछ। अगर आपको क्यों शरीयत क्यों? के बारे में नहीं है तो आप ये बात ही ना करें ना। आप दे दो, आप इल्म दे दो कि जिसको आप माँ समझते हो हमारा, मैं उससे बता रहा नजरें हूँ, क्यों नहीं मिलाते हो? क्योंकि क्यों हमारे नहीं नबी ने मिलाते और हो? हमारे अल्लाह ने मना किए। क्योंकि हमारे मतलब नबी और हमारे अल्लाह ने मना किए, खत्म बात। मतलब रैशनली हम और अपने दीन लॉजिकली के आपकी ऊपर बात नहीं हर राशि। चीज लॉजिक और आप रैशनलिज्म अभी के ऊपर नहीं। मुझे अभी बैक स्टेज करना पड़ रहा है क्योंकि आप मेरी बात पूरी कंप्लीट होने नहीं दे रहे। आप अगर ये कहेंगे हमारे इस्लाम में है, इस्लाम में, तो इस्लाम में है तो फिर इधर आई क्यों? इस्लाम में है, हमको भी मालूम है क्या नहीं है, हम सवाल ही उस पे उठा रहे हैं कि क्या फालतूगिरी है तुम लोगों के इस्लाम में। और उस फालतूगिरी पे अगर हम सवाल कर रहे हैं, आप बोले नहीं हम लोग के इस्लाम में, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। आपको रैशनली वो साबित करना है कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है। आप सिर्फ इतना जवाब दे दोगे कि नहीं हमारे इस्लाम में है, तो तुमको दिमागी अपंग रहना है, तुम दिमागी अपंग रहो। यहां पे फिर उसका दिफा करने क्यों आ रहे हो? अगर दिफा करने आ रहे हो तो लॉजिकली रैशनली आप उसको बताइए कि हाँ देखो ये इस वजह से नहीं है। आई होप मैंने पॉइंट अपना क्लियर किया। और अब आप अगला जवाब ये नहीं देंगे कि हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम का मसला है। इस्लाम में क्या मसला है क्या नहीं मसला है वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। ऐसा क्यों है कि आप अपनी माँ के साथ, जिसको आप माँ समझ रहे हो, उसके साथ आप नजर नहीं मिला सकते? जी। और दूसरा, रसूलुल्लाह ने कहा है कि आप जो है अगर किसी को रूहानी माँ मान रहे हैं तो उसके साथ आप नजर नहीं मिला सकते। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका जवाब दीजिए आप। अब आप मुझे थोड़ा सा अगर मौका दे दें बोलने का तो मैं बात कर सर लेता हूँ। आप अपने साइड से पहले तो माइक की आवाज कम करें, आपकी आवाज यार बहुत असल में ज्यादा। मैंने एयरफोन्स लगाए हैं, रियली सॉरी अबाउट दिस। मैंने एयरफोन्स लगाए निकाल हैं, दीजिए उनकी शायद माइक्रोफोन में इशू है। निकाल दीजिए उसको। अच्छा, एक मिनट, क्या एक सेकंड होल्ड करिए। इज इट बेटर नाउ? अब ठीक है? जी जी जी, परफेक्ट है मेरे प्यारे भाई, थैंक यू ओके, सो मच। अच्छा। जी भाई। जी म्यूट पे चले गए आप। भाई म्यूट पे चले गए हैं, लेट हिम अनम्यूट। चलो लगा है। हाँ, नहीं तब क्योंकि तक अभी सवाल ही ये हो गया ना कि भाई, हम्म, हाँ सिर्फ इस्लाम में बोलने से काम नहीं चलेगा ना, क्यों है कैसा है क्या होता है। क्योंकि हम जिसको माँ समझते हैं उसको माँ ही समझते हैं, उससे नजरें मिला के उससे प्यार से बात करते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसकी और सेवा माँ, करते हैं, उसके माँ से हाथ पैर कौन, दबाते बोलो माँ से कौन बंदा होगा जो नजरें नहीं मिलाता होगा? हैं। जिसने हाँ, कुछ गलत एक काम किया होगा वो नजरें छुपाएगा माँ से। और यहाँ स्पेसिफिकली जैद की बात हो रही है, इसको सारे लोगों पे फिट करना चाह रहे हैं। हम्म, हालांकि ये समझते हैं कि गेम क्या है। गेम ये है कि जैद इस वजह से नजर नहीं मिला पा रहा था क्योंकि पहले उसकी बीवी थी यार। हम्म। वो नजरें मिलाएगा तो उसको बिस्तर याद आएगा, उसको पर माँ चल, बना दिया। चलो वो बुरके में भी है तो भी यार, बुरके के अंदर भी रहेगी ना, तो बंदे को देख के पता चलेगा कि ये मेरी बीवी थी कोई टाइम पे। नजरें अपने आप नीचे हो एग्जैक्ट, जाएगी। उस वजह इनको से लग वो रहा है नजरें नजर नहीं नहीं मिला पा रहा था, हाँ, उसको शर्म आ रही थी। हाँ, वरना इनको जिसको आप लग रहा है माँ कि बुरके समझते में हो थी उससे तो नजरें नजर। क्यों नहीं मिलाएंगे? हम्म। जी भाई, आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी बात आएगी। ये कोई जवाब ही नहीं होता कि भाई हमारे इस्लाम में है। हाँ, सॉरी जी। सॉरी सॉरी, मेरा माइक नहीं था, रियली सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम, आप सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। आप, पहला सवाल आपका ये है अगर कि इस्लाम में इस तरह क्यों है, इसका जवाब चाहिए। जी। ओके,
तो अगर आप ये हुक्म देखेंगे ना कि नजरें ना मिलाना, ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ मर्दों के ऊपर ही है। मेरे पास इस वक्त मेरा लैपटॉप नहीं है जहां पे मैं आपको रेफरेंस निकाल के देखूं, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो ये जो हुक्म है ना कि नजरें नहीं मिला सकते, इट अप्लाइज ऑन मेन फर्स्ट एंड देन ऑन फीमेल्स। ये इसलिए है, आप अगर माशरे में देख लें, ये बाप अगर अपनी बेटी का रेप कर सकता है, तो क्या कोई एक मर्द जो है वो किसी नामहरम का रेप करने में या उसके ऊपर इस तरह वो क्या कहते हैं खलवत से देखने में किसी को मसला नहीं होगा? हाँ, ये पहली बात। दूसरा सवाल आपका, इसका पहले जवाब ले ले, इसका जवाब ले ले। अच्छा, ये लोग देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मोमिन और लॉजिकली आंसर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इन्होंने कहा कि भाई वो इस वजह से है क्योंकि बाप भी बेटी का रेप कर देता है, बाप भी गंदी निगाह से बेटी को देख लेता है। और ये सर नहीं, थोड़ा रुके, जवाब दे रहा हूँ। इज इट नॉट ट्रू? मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब पूरा मिल जाएगा, थोड़ा सब्र कर ले, ठीक है? हमारा काम है आपको की जज्बियों को तोड़ना। अच्छा, अगर ये वजह है कि बाप जो है वो भी बेटी पे नजरे गंदी डाल सकता है, उसका रेप कर सकता है, और कुछ जगह पे होता भी है ऐसा, ऐसे डंगर लोग ही होते होंगे रासिक जैसे। अगर ऐसा है ये मामला, तो चाहे वो रूहानी बेटी हो चाहे सगी बेटी हो, सबके लिए नजरें मिलाना हराम होना चाहिए था। बात गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इसको एग्जाम्पल बना रहे हैं तो इस हिसाब से हर बेटे को, यानी हर एक जेंडर वाइज, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपका माँ का रिश्ता हो चाहे बाप का रिश्ता हो, क्योंकि माँ को देख के भी बेटा बहक सकता है, बाप जो है वो बेटी पे बहक सकता है। तो अगर ये बात है, ये आर्गुमेंट है, तो जेंडर वाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप आपको फिर नजरें नीचे रखने की बात थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप माँ के साथ नजरें मिलाते हो, आप बाप के साथ मिलाते हो, क्योंकि आप वो एक्सेप्शन को नहीं ले सकते हो। आप उस एक्सेप्शन को नहीं ले सकते। तो मेरा सवाल अब फिर से इनसे यही है कि एक जो माँ है, उससे, जिसको आपने माँ माना हुआ है, आपका कुरान उसको माँ कह रहा है, रूहानी माँ तो कह नहीं रहा है, कुरान सीधा माँ कह रहा है। तो जिसको माँ कहा जा रहा है उससे नजरें क्यों नहीं मिला सकते? इस सवाल का जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। इन्होंने जो जवाब दिया उसको मैंने तोड़ दिया। जी राशिद साहब, अब जवाब दीजिए मेरे सवाल पर। मैं आपको फिर वही जवाब दूंगा। हमारी शरीयत के अंदर कुछ ऐसे अहकामात हमारे ऊपर लागू हुए हुए हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं है। उन चीजों को हम पता कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप हो, मैं आपको उसके रेफरेंसेस दे दूं, मगर मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैंने आपको पहले बोला है कि वो रेफरेंसेस मैं आपको भी नहीं दे सकता हूँ। अगर मेरे पास मेरा लैपटॉप हो तो मैं आपको रेफरेंस के साथ दूं, मगर हमारी शरीयत के अंदर हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हमें पर्दा करने का हुक्म है।